जब देवताओं और दानवों के बीच शत्रुता अपने चरम पर थी। कहते हैं महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव को शाप दे दिया। शाप के प्रभाव से इंद्र और अन्य देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गईं। उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर दानवों ने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को परास्त कर दिया। परेशान और भयभीत देवता भगवान विष्णु के पास गए। देवता विनम्र स्वर में बोले, भगवान हमें शरण दे। दानवों ने हमें हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हमारी शक्तियां भी क्षीण हो चुकी हैं। अब हमारा क्या होगा? भगवान विष्णु उनकी बात सुनकर कहा, चिंता मत करो, इसका समाधान है। दानवों के साथ संधि करो और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। इससे अमृत प्राप्त होगा जो तुम्हें अमृता और शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अमृत दानवों को न मिले। भगवान विष्णु की सलाह मानकर देवताओं ने दानवों के साथ संधि की। वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मत्थानी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। कहते हैं मंथन के दौरान कई बहुमूल्य रत्न, धनवंतरी और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत को संकेत दिया। इंद्र जी बोले, जयंत, इस कलश को लेकर तुरंत यहां से भाग जाओ। इसे दानवों के हाथ में मत लगने देना। जयंत ने तुरंत अमृत कलश उठाया और आकाश में उड़ गया। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को यह बात समझा दी। शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह अमृत हमें अमर बना सकता है। जयंत को पकड़ो और अमृत वापस लाओ। फिर क्या था? दैत्यों ने जयंत का पीछा किया। कहते हैं देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान जयंत अमृत कलश को बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। इन बूंदों की रक्षा के लिए सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि ने अपनी भूमिका निभाई। बाद में देवताओं और दानवों में सहमति बनी कि अमृत देवता और दानव दोनों में बराबर बांटा जाएगा। अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहक स्वर में कहा, मैं अमृत का उचित वितरण करूंगी। सभी को यथा योग्य हिस्सा मिलेगा। दानव मोहिनी के सौंदर्य से सम्मोहित हो गए। भगवान विष्णु ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया और इस प्रकार देवताओं की विजय हुई। कहते हैं जिस समय अमृत की बूंदें गिरी थीं, उस समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष राशियों में स्थित थे। इसी योग में जहां जहां अमृत गिरा था, वहां वहां कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 वर्षों के अंतराल पर आता है।